वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम सबको जरूरत होती है कुछ खास जिंदगी में हमारी होना चाहिए, नहीं खास दोस्त की जरूरत होती है, खास बिस्किट की अगर जरूरत है उसके लिए आप कैंडी लें, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो बड़े तरह मुनफरिद हो। इसमें व्हाइट शुगर भी है, ब्राउन शुगर भी है और इसके अलावा इसमें कैरामल भी है, विच इवन एज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू फाइंड वेरी फैसिनेटिंग। खास तौर पर ये आपके लिए मेरे ख्याल में खास तौर पे ऐसी सिचुएशंस वेयर यू आर सेलिब्रेटिंग फ्रेंडशिप्स, वेयर यू आर सेलिब्रेटिंग एक दूसरे की सपोर्ट, दैट्स वेयर कैंडी कम्स थ्रू। सो दैट वाज अ मैसेज बाय देम। अगर जिंदगी में थोड़ी सी मिठास लेके आनी है, थोड़ा आप लो फील कर रहे हैं, एंजॉय योर लिटिल टी ब्रेक। रिलेटेड बात करनी है, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सी फूड, आपको याद हो कि हमारे बचपन में अक्सर कहा जाता था कि अगर आयोडीन की कमी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी है, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वन कुड रेकमेंड वाज कि हफ्ते में 2 दफा मछली जरूर खाएं। लेकिन जैसे हमारे अब्बा हमेशा एम्फसाइज करते थे, ही इज अ बिग फैन ऑफ फिश। वो खुद एक हमारा जिसको कहना चाहिए ना, एक फैमिली इवेंट होता है जब अब्बू जाके मछली लेके आते हैं और उस दिन या तो फ्राइड फिश भी बनती है और मछली का सालन भी बनता है और मछली की बिरयानी भी बनती है। लेकिन आज सिचुएशन काफी मुख्तलिफ है, यानी उसमें सबसे बड़ा मसला तो ये है, अब्बू हमेशा कहते हैं कि जिस महीने में आर आए, जैसे कि जून जुलाई अगस्त सितंबर में तो फिर आर आ जाता है, जून जुलाई अगस्त, यानी ये वो महीने हैं जिसमें मछली नहीं खानी चाहिए। एंड द सेम गोज फॉर मई, आई थिंक मई से शुरू करते हैं अब्बू, मई जून जुलाई अगस्त। इसकी क्या वजह है? इट इज फेल्ट कि ये वाले टाइम में कुछ टाइड्स भी फर्क होती हैं, मुर्दा मछली ज्यादा मिलती है मार्केट में, एंड डेफिनेटली इन महीनों में कहा जाता था कि मछली में बीमारी होती है। बट द सिचुएशन हैज changed a lot since then. अब तो आपके सीज, आपके ओशंस, आपके समंदर इतने हमने गंदे कर दिए हैं, उसमें इतना पोल्यूटेंट हमने डाला है, वेस्ट हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट हमने इतना डाल दिया है कि अब कहा जाता है कि बेचारी मछलियां बीमारियों समेत हैं, एंड इट इज परहैप्स द वर्स्ट सोर्स ऑफ फूड। लेकिन भी जबान का जो जायका है उसका हम क्या करें। तो आइए, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौशीन अब्बास, एंड शी इज एन MBBS डॉक्टर विद अ डिग्री ऑफ मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल इन द न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट। इनसे जानते हैं कि क्या मछली खाना एंड जनरली पूरा सी फूड हमारे लिए नुकसानदेह तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नौशीन। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। क्या कहेंगी, आपका क्या वर्डिक्ट है? आप आज भी पेशेंट्स को, अपने इर्द गिर्द जो लोग होते हैं या आपके जो क्लाइंट्स हैं, उनको रेकमेंड करती हैं कि सी फूड खाएं, या आप भी बिलीव करती हैं कि इट इज हार्मफुल? सिद्रा, आपने एक तो सबसे पहली बात, मैं आपके वालिद की बात से बिल्कुल एग्री करूंगी। मई जून जुलाई और अगस्त तो मैं स्ट्रिक्टली मना करती हूँ कि आपने मछली नहीं खानी। इसकी एक तो रीजन ये है जो आपने बिल्कुल दी, और एक रीजन होती है उनका ब्रीडिंग सीजन भी होता है। सो अगर आप प्रॉपरली ब्रीडिंग नहीं करने देंगे तो इन द कमिंग टाइम फिर आपको अच्छी मछली नहीं अवेलेबल होगी। सही। और इसका ये है कि मैं डेफिनेटली, क्योंकि हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि मुर्गी भी कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, अब मछली भी कंट्रोवर्शियल हो रही है। तो पहले तो मैं रेकमेंड करती थी, अभी भी मैं करती हूँ, लेकिन वही वाली बात है कि क्या आपको पता है कि आपकी मछली किस सोर्स से आई है। तो बहुत पुरानी फ्रोजन मछलियां जो आपने देखी है, दे आर बिग पीसेस जो आपको मिल जाते हैं, यू डोंट नो, और अगर आप उनको डिफ्रॉस्ट करते हैं तो हार्डली अंदर कोई उसका मसल होता है, वो ऊपर सिर्फ वो जो फैट की लेयर होती है आपको वही नजर आ रही है। बिल्कुल। तो मैं यही बताती हूँ कि यू हैव टू बी केयरफुल वाइल बाइंग। आप जब मछली खरीद रहे हैं तो आपको देखना है कि आप कहाँ से ले रहे हैं। बिल्कुल। और जो सस्ती मछली होती है नौशीन, उसके बारे में क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा, आजकल जितना गंद हम लोग समुद्रों में, ओशंस में डाल चुके हैं, लोग कह रहे हैं एक तो वो गंदगी में ही पलने वाली, ब्रीड होने वाली मछली है, उसका अपनी खुराक क्या है हमें नहीं पता। पहले तो हम ये करते थे कि भाई जो पौधे हैं या जो ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं, वीड्स वगैरह खा के अगर मछली बड़ी हो रही है तो इट्स फाइन। लेकिन अब तो ये वो मछली है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। क्या ऐसी मछली का इंतखाब करना या उसको खाना सही है? अगेन आपने देखना है, देखो हमारे मुल्क में जो बेसिक है ना, वो हमने, जैसे सामन हो गया, माशेर हो गई, ये मछलियां हमें पता है, ट्राउट हो गई, ट्राउट हमारी नॉर्दर्न एरिया में आ रही होती है, ठीक है। तो हमें इसका फ्रेश सोर्स है। फ्लोइंग वाटर वाली मछली, यानी कि जो स्टैग्नेंट वाटर, जो कि खड़ा हुआ पानी है, इससे बेहतर है कि वाली मछली यूज करें जो कि बहते हुए पानी की हो। सही। क्यों? स्टैग्नेंट वाटर की होती है ना सिद्रा, उसमें क्या होता है कि वो मछली ज्यादा फ्लो नहीं कर पाती है, तो उसके ऊपर फैट की आती रहती है, वो फैट लेयर
ये हेल्दी नहीं होती। अच्छा, मुझे ये बताएं नौशीन, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आजकल बहुत ज्यादा मशहूर हुई हुई है, बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फिंगर फिश। यानी हमें तो हमेशा बचपन में कहा जाता था मछली देखभाल के खाओ, इसमें कांटा होगा, क्योंकि वो ऑर्गेनिक फिश होती थी। आज ये जो मछली के पीसेस मसाला लगे हुए हमें मिल रहे हैं, और इस पे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मछली है ही नहीं, ये कोई समुद्री सांप टाइप की एक मछली होती है, या वो काइट शेप की जो मछली होती है, ये क्या है जिसमें कांटा ही नहीं है? एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा, जितनी मछली में कांटा होता है वो उतनी हेल्दी होती है, और ये हमने देखा हुआ है, और वो उतनी फ्रेश होती है। मछली को हमें थोड़ा सा जूसी होना चाहिए। अगर आप, जिस तरह आपने मेंशन किया कि आपके वाले जब लेके आते हैं चिकन मछली का सालन भी बनाते हैं या हम उसको फ्राई भी करते हैं, तो आप देखो कि उसमें धारी धार होती है। बिल्कुल। जो फिंगर फिश मिल रही है ना, वो एक तरह का बीफ फील दे रही होती है, यानी कि मोटा, तो वो इतनी हेल्दी नहीं है सिद्रा। अगेन वही बात आती है कि वो प्रोसेस्ड होके आप तक पहुंच रही है, आपको नहीं पता कि उसमें कितनी चीजें उसको फिक्स करने के लिए क्या कुछ उसमें लगाया गया है। सही, तो सही। ये एक सिंपल एक है कि आप जब भी मछली को देखो तो उसको दबा के जरूर देखो, कोई जूसी होती है जब पक के भी आई, इवन या जब आप खरीदते भी हैं, ठीक है। और जो फ्रोजन फिश है उसको मैं हमेशा डिस्करेज करती हूँ। बिल्कुल। आप अगर फिश बनाना भी चाह रहे हैं तो जी घर में ला क्या बना सकते हैं। डन हो गया। अच्छा जी नौशीन जी, एक आखिरी सवाल मुझे बताइएगा, फिश फूड में आजकल क्रैब्स, लोग अगर सी व्यू पे जा रहे हैं, बीच पे जा रहे हैं, क्रैब्स उसी वक्त फ्राई करके दिए जा रहे हैं। दूसरा, प्रॉन्स और श्रिम्प्स का बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, लॉबस्टर्स भी खाए जा रहे हैं पाकिस्तान में। इनके बारे में क्या कहेंगी? ये हेल्दी हैं, अनहेल्दी हैं? इनका इस्तेमाल करते हुए क्या जहन में रखना चाहिए? सबसे पहले तुमको इस्तेमाल करते हुए आपको देखना आपको कोई सी फूड एलर्जी तो नहीं है, तो सी फूड एलर्जी कैन बी